द्वारा वह काम जलाया गया। देखिए, काम ही एक ऐसा है शत्रु है जो हमारे जीवन को राम से अलग कर देता है। अगर काम से सावधान न रहा जाए तो हमारा जीवन राम से दूर हो जाएगा। काम क्या है? संसार का व्यवहार जो है वही काम है। किसी से पूछो क्या कर रहे हो? काम कर रहे हैं। कहां जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। सुबह उठते हैं, महाराज आज काम बहुत ज्यादा है, और काम में इतना लोग व्यस्त हो जाते हैं। कई लोग तो कहते हैं महाराज मरने का समय नहीं है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि मरने का समय नहीं, उनसे पूछो मरने के लिए समय की जरूरत होती है क्या? कहा जब समय आएगा तो बिना समय के भी लोग चले जाते हैं। इसलिए काम को थोड़ा सा विश्राम लेकर के राम की कथा सुन लेनी चाहिए। राम की कथा हमारे जीवन को धन्य बना देती है। काम की पत्नी रति आई है। भगवान शिव ने कहा देवी तुम्हारे पति का जन्म द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में होगा। जब प्रद्युम्न का जन्म होगा समझ लेना तुम्हारे पति का जन्म हो चुका है। रति महारानी अपने पति की उस गति को प्राप्त करके वहां से वापस जाती है। इधर सभी देवता भगवान शंकर के पास आए। देवता भगवान शंकर की प्रशंसा कर रहे थे। शिव जी को पता है ये देवता बिना काम के किसी की प्रशंसा नहीं करते। भगवान शिव ने कहा देवताओं आज प्रशंसा का कारण का महादेव आप वाह करें। भगवान शंकर ने कहा विवाह की इच्छा नहीं है। आपने श्री राम जी को वचन दिया है। भगवान शिव मुस्कुरा कर कहते ठीक है। और एक बार स्वयं शिव पुराण की कथा के अनुसार भगवान शंकर पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए गए। जहां पार्वती तप कर रही थी, बालक के रूप में शिव जी वहां पर नदी में डूब रहे थे। एक मगरमच्छ भगवान शंकर को पकड़े हुए था। पार्वती ने दौड़ के उस बालक को पकड़ने का प्रयास किया। फिर याद आया कि अगर मैंने इस बालक का हाथ पकड़ लिया तो इसका पानी ग्रहण किया जाता है, वह हमारा पति बन जाएगा। ऐसा मेरी प्रतिज्ञा है। माता पार्वती विचार करती हैं इस बालक को हम कैसे बचाएं। भगवान शिव की प्रेरणा से पार्वती जी को स्मरण आया इस बालक की रक्षा करना हमारा धर्म है। और मां जगदम्बा ने उस बालक का हाथ पकड़ के उसको जीवन दान देने का प्रयास किया। वो बालक और कोई नहीं स्वयं भगवान शंकर थे। और बालक से भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। अब वास्तव समय आने वाला है जब भगवान शंकर बारात के लिए तैयार हो रहे हैं। देवता तैयारियां करने लगे और सब देवताओं ने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हुए थे, अपना श्रृंगार किया था। अच्छा, बाराती तैयार हो गए लेकिन दूल्हा तैयार ही नहीं है। बाराती चाहे जितने बढ़िया हो, लेकिन बारात में महत्व दूल्हे का ही होता है। अच्छा, एक बात बताइए, बारात बहुत बढ़िया हो लेकिन दूल्हा साथ में न हो, उस बारात का कोई महत्व नहीं। भगवान श्री राम का जब विवाह हुआ तो दूल्हा पहले पहुंच गया, बारात बाद में पहुंची थी। आप लोगों को पता होगी राम जी 15 दिन पहले ही ससुराल पहुंच गए थे। और शिव जी का जो विवाह हुआ यहाँ दूल्हा बाद में पहुंचा, बारात पहले पहुंच गई। बाराती तैयार खड़े हैं लेकिन शिव जी के पास कोई नहीं आ रहा है। शिव जी ने अपने गणों से पूछा कि ये देवता सब कहां जा रहे हैं। कहा महादेव आज आपका विवाह है। शिव जी ने कहा विवाह हमारा और तैयार होके जा रहे हैं, देवता जाने दो, मैं नहीं जाऊंगा। शिवगण कहने लगे महाराज गजब हो जाएगा। बारात चाहे जितनी बढ़िया हो, अगर दूल्हा साथ में न हो तो बारातियों का कैसे स्वागत होता है आपको पता है। पता चल जाए कि बारात आई और दूल्हा नहीं आया तो बारातियों का स्वागत लाठी डंडों से होता है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। महाराज ऐसा मत करो, आप ही चलो। शिव जी का श्रृंगार हो रहा है। शिव ही शंभुगन
करहि श्रृंगारा जटा शिव हे शंभुगन करहि जटा मुकुट रही मोर सवारा वही संभोगन करहि श्रृंगारा जटा मुकुट रही मोर सवारा जय भाव से ताली बजाते हैं भगवान कुंडल कंकण पहिरे प्याला बादल विभूति पट हरि त्रिशूल डमरू विराजा चले बड़ा बाजा विवाह करने जाता है। आज भी ऐसी परंपरा है, आपके यहाँ भी ऐसी परंपरा ही होगी। पहले दूल्हा विवाह के लिए तैयार होता है। आजकल ब्यूटी पार्लर है ना, तो वर भी तैयार होने जाता है और कन्या करने जाती है। वर और कन्या दोनों तैयार होकर के विवाह के लिए तैयार होते हैं। जो दूल्हा होता है वह अपने शरीर पर हल्दी का लेप लगाता है, लेकिन शिव जी ने हल्दी का लेप नहीं लगाया। भगवान शंकर ने अपने पूरे शरीर पर चिता भस्मान लेपो गरल मसनम दिगपट करो। भगवान शंकर ने अपने पूरे शरीर पर चिता की भस्म लगाई है। अच्छा, शिव जी का जो श्रृंगार है वह अकारण तो नहीं होगा। भगवान शंकर के श्रृंगार का भी कुछ कारण है। कारण क्या है? भगवान शंकर कहते देखो अपने शरीर का श्रृंगार करो, लेकिन ये याद हो हमारा शरीर एक दिन चिता की भस्म बनने वाला है। हमारा शरीर एक दिन चिता में जलने वाला है। महाराज भगवान शिव चिता की भस्म लगाते हैं और गले में नागों की माला, सर्प की माला। ये सर्प क्या है? का सर्प माने काल। जीवन में कुछ भी करिए, लेकिन दो बातों को कभी भूलना नहीं चाहिए। एक मौत को और दूसरे भगवान को कभी विस्मरण नहीं करना चाहिए। भगवान शिव के गले में विष है, भगवान शंकर के गले में सर्प की माला है, माथे पर चंद्रमा है, भगवती गंगा जी विराजमान है, जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट आया है। आजकल भी दूल्हा जब विवाह करने जाता है तो मोर बांध के जाता है। भगवान शंकर का मोर कौन सा है? का जटाओं का मुकुट बनाया, उसके ऊपर सर्प बैठा दिया। जटा मुकुट आही मोर समारा, कुंडल कंकड़ पहिरे व्याला। कानों में जो कुंडल है वो भी सर्प है, हाथों में जो कंकड़ है वो भी सर्प है। ऐसा सुंदर श्रृंगार, बाघंबर लपेटे हुए, बैल पर सवार, हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है। भगवान शंकर तैयार हो गए। देवताओं ने कहा देखिए इस दूल्हा के साथ अगर बारात में जाएंगे
तो वहां स्वागत करने वाला कोई नहीं मिलेगा, वहां पानी पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। एक काम करो, हम लोग अलग चलते हैं। तो सब देवता अपना अपना साथ लेके चले गए, भगवान शंकर अकेले विराजमान थे। शिव गणों ने कहा महाराज हम लोग 4 ही लोग हैं। शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, अभी हमारा समाज मंत्र भेजो और दुनिया में जितने शमशान घाट होते हैं ना, सभी शमशानों पर निमंत्रण भेजा गया। हमारे मालिक की शादी है। और जैसे ही सुना, लिखा है शिव अनुशासन शून्य सब आए। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर के दुनिया के जितने भूत प्रेत साकिनी डाकिनी बैताल यक्ष किन्नर जितने हैं सब चले और सबके मुख से एक ही आवाज निकल रही है, हर हर महादेव, हर हर महादेव।